बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मेजरली ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को कवर करेंगे अंडर 2 to 3 सब हेडिंग्स। एक तो हम देखेंगे कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ पे हमारी बॉडी में स्टोर होती है। उसके बाद इसके दो प्रोसेसेस होते हैं, एक ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इन दोनों को हम करेंगे। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर कहाँ पे होती है। सबसे पहले तो एक तो ये होती है लिवर में, उसके अलावा ग्लाइकोजन स्टोर होती है मसल्स में। मेजर जो सोर्स है ग्लाइकोजन स्टोरेज का वो मसल्स होते हैं। 400 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम तक जो ग्लाइकोजन है वो हमारे मसल्स में स्टोर होती है, और अबाउट 100 ग्राम्स होती है जो लिवर में स्टोर होती है। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि ग्लाइकोजन होती किस तरह से है। ग्लाइकोजन पॉलीमर होता है। इट इज़ बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज जो है इसमें कौन से दो बॉन्ड्स होते हैं, एक अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड होगा और एक अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड होगा, और ये ग्लूकोज कौन सा होता है, दिस इज़ अल्फ़ा डी ग्लूकोज। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6 कार्बन। ये आ गया सेकेंड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ओके, तो ये इसमें कार्बन नंबर 1 और ये 4, इनके दरम्यान में जो लिंकेज होगी इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। ठीक है, दिस इज अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। और इस 6 कार्बन के साथ ये यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ओके, ये अब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा दिस इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और ये किसके दरम्यान में होती है, दिस इज ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इस तरह से फर्दर ब्रांचिंग और इलोंगेशन से हमारा ग्लूकोज का पूरा पॉलीमर बन जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 5,500 प्लस ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज़ होते हैं। ये ग्लूकोज रेजिड्यूज़ होते हैं, अबाउट 5,500 प्लस रेजिड्यूज़ होते हैं एक ग्लाइकोजन के पॉलीमर में। ओके, अब हम देखते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस में किस तरह से हो रही है। एक होता है प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस का, और एक होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का। ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स द सिंथेसिस of glycogen and glycogenolysis means the degradation of glycogen। अब ये किन कंडीशंस में होती है, ग्लाइकोजेनेसिस हमारी बॉडी में किस कंडीशन में होती है, जब हमारा सिंथेसिस हो रही है ग्लाइकोजन की। ऑब्वियसली जब हमारा ब्लड ग्लूकोज एलिवेटेड होगा, ब्लड ग्लूकोज एलिवेटेड होगा तो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस कब होगी, जब ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप हुआ होगा, ब्लड ग्लूकोज लो होगा तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से हम ग्लूकोज ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब जब ब्लड ग्लूकोज हाई होता है तो कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, ऑब्वियसली हाइपरग्लाइसीमिया है। तो हाइपरग्लाइसीमिया में कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, दैट इज इंसुलिन। इसको इंसुलिन रेगुलेट करेगी, और जब इसकी डिग्रेडेशन करवानी है तो इसको ग्लूकागॉन रेगुलेट करेगा। ब्लड ग्लूकोज लो है, उसको हमने दोबारा से हाई करवाना है, तो ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, दीज वुड रेगुलेट दिस स्टेप। ओके, अब हम करते हैं सबसे पहले ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस ये कैसे होती है, ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनाते कैसे। ओके, तो सबसे पहले ये इसको ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज से बन रहा है। ओके, देयर वुड बी सम ट्रांसपोर्टर हियर इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस ट्रांसपोर्टर को हम क्या कहते हैं, दिस इज ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर। ये ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर हमारे ग्लूकोज, अच्छा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ना हम इस तरह से देखेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए ग्लाइकोजन बनाने के लिए। तो हम इसको एक ही ओवल शेप से डिनोट करेंगे विद दिस 6 कार्बन, दिस वन एज द फोर वन साइड एंड दिस इज एज द फोर साइड। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा ट्रांसफर हो गया इनटू द सेल, दिस इज आवर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, इट हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन 1 and 4। ओके, अब इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है विच इज़ नोन एज द मेटाबॉलिज्म। स्टार्ट होनी है तो कौन सा एंजाइम होगा और इसको किस में हमने कन्वर्ट करवाना है, फॉस्फोराइलेशन होगी ऑब्वियसली। और क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 phosphate। Okay, right, let's note the phosphate with another color, this is the phosphate। okay,
फॉस्फेट कहाँ से आएगा? एटीपी वुड बी द सप्लायर ऑफ फॉस्फेट। एटीपी अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा? ये एंजाइम हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं। दिस इज ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करवाएगा? ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाता है इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यानी कि ये हमारा अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है 6 कार्बन, तो ये फॉस्फेट यहाँ की बजाय यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन पे हमारा फॉस्फेट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज कार्बन नंबर 1, 4 एंड 6। ओके, ये बन गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा होगा? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा रहा है। अच्छा, ये एंजाइम काम कैसे करता है? यहाँ पे देखते हैं हम। ये फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम है कि इस पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। ठीक है, जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को लेगा, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करवाता है एक इंटरमीडिएट में, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये अपना फॉस्फेट ग्रुप इसको ट्रांसफर कर देता है। खुद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? खुद ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, और इसका ये फॉस्फेट ग्रुप उतर जाता है। फिर ये दोबारा दूसरा रिएक्शन करवाता है जिसमें ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना देता है। ठीक है, और ये इसका फॉस्फेट ग्रुप दोबारा से आ जाता है, म्यूटेज विद इट्स फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो ये ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट इसका एक इंटरमीडिएट होता है जो ऑब्लिगेटरी इंटरमीडिएट है, ये लाजमी बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ क्या होगा? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है। ओके, ये हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पे एक यूटीपी पड़ा हुआ है। यूटीपी, ये यूटीपी क्या करता है? ये इस ग्लूकोज को अपना यूडीपी ग्रुप ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ट्रांसफ़र रिएक्शन, यहाँ पे ये यूटीपी इसको यूडीपी ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूकोज कैसे बन जाएगा? दिस इज़ आवर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फर्स्ट कार्बन पे पहले फॉस्फेट था, अब क्या लग जाएगा? यूडीपी। ठीक है, ये हमारा 6 कार्बन आ गया। ओके, और ये बन गया यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज। ठीक है, और इधर से फॉस्फेट इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये बन जाएगा पायरूफॉस्फेट। ठीक है, इस एंजाइम का क्या नाम होता है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है? दिस एंजाइम इज़ नोन एज UDP glucose pyrophosphorylase। UDP glucose pyrophosphorylase। Okay, so the enzyme catalyzing this step is UDP glucose pyrophosphorylase enzyme। Okay, अब ये पायरोफॉस्फेट जो होता है ना, अभी हम इसको बाद में देखते हैं, पहले हम ये पायरोफॉस्फेट को देखेंगे कि ये जो पायरोफॉस्फेट होता है इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। ये प्रोसेस जो होता है इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। ये एनर्जी जो होती है ये हम एक और प्रोसेस में यूज़ करते हैं, मैं आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे अपना लिवर सेल में एक मॉलिक्यूल पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनिन। ये एक प्रोटीन होती है ग्लाइकोजेनिन, ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन। ये किससे बनी होती है? ये टायरोसिन से बनी होती है। ठीक है, और इसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एनर्जी थी, ये एनर्जी यूज़ करते हुए ये यूडीपी ग्लूकोज और ये ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन है, लेकिन इसमें प्रोटीन है और इसके कुछ एंजाइमिक फंक्शंस भी होते हैं। तो ये यहाँ पे ना ऑटो ग्लाइकोसाइलेशन करवाती है। क्या करवाती है? ऑटो ग्लाइकोसाइलेशन। ये जो ऑटो ग्लाइकोसाइलेशन होती है इसका क्या मतलब होता है? यहाँ से ये यूडीपी को करवा देती है रिमूव, यूडीपी निकल गया और इस ग्लाइकोजेनिन के ऊपर आके हमारे ग्लूकोज के 3 से 4 मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटो ग्लाइकोसाइलेशन। ये यूडीपी निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाता है ये O, ठीक है, और इसके साथ हमारे लग जाते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो 1, ये एक यूडीपी निकला, फिर उसके बाद एक और यूडीपी निकल गया, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल लग गया, फिर यूडीपी ग्लूकोज तीसरा, यहाँ पे एक और यूडीपी निकल जाएगा, ये तीसरा लग गया, एक और यूडीपी निकल जाएगा, तो ये
चौथा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया। ऑटोग्लाइकोसाइलेशन से एट मोस्ट 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ही लगते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड वुड बी अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस वुड बी अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे ये फर्स्ट, ये फोर्थ, 1 4 1 4 1 4। ओके, अब क्या होता है, अब यहाँ से यहाँ पे एक एंजाइम आता है, ठीक है, जो इसको उठाता है, इस पूरे को ग्लाइकोजेनिन के साथ इसको उठाएगा, ठीक है, और इसकी फर्दर इलोंगेशन करवाता है, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारा ग्लाइकोजेनिन आ गया, ठीक है। ये ग्लाइकोजेनिन पे ये हाइड्रोक्सिल, ठीक है, और इस हाइड्रोक्सिल के साथ हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके साथ ये हमारे ग्लूकोज की चेन लग गई। अब ये यहाँ पे क्या होता है कि ये एंजाइम का नाम क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेज, इसलिए यही नाम होगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवा रहा है तो हम इसको कह देते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। और ये रेगुलेटरी एंजाइम होता है, दिस स्टेप इज़ हाईली रेगुलेटेड, ठीक है। ये अब क्या करेगा, यहाँ पे ये, ओके, इसको हम और कलर से कर लेते हैं, यूडीपी ग्लूकोज को लेगा, यूडीपी ग्लूकोज इसको लेता है और यूडीपी को रिमूव करवा के यहाँ पे ग्लूकोज लगाने शुरू कर देता है, ठीक है। इसकी इलोंगेशन करवाता है, ये क्या करवाता है, दिस कॉजेज द इलोंगेशन ऑफ ग्लूकोज चेन, ठीक है, इसकी इलोंगेशन करवा देता है। और कैसे करवाता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा 1 4 बॉन्ड्स, ठीक है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। इसको हम नहीं, ओके, ठीक है, ये अल्फा 1 4 बॉन्ड्स को ट्रांसफ़र कर, ये फॉर्मेशन करवाता है और ये यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को यूडीपी ग्लूकोज से लेके ट्रांसफ़र करवाना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे अब एक और एंजाइम आता है, ये इसको पकड़ता है। अब ये इतनी लंबी चेन हो जाती है कि हमारे सेल्स इसको इस स्ट्रेट फॉर्म में अपने अंदर कंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। प्लांट्स में अमाइलोज होता है, उनमें इसी तरह स्ट्रेट चेन्स होती हैं। अब ये इसको यहाँ से पकड़ेगा, यहाँ पे अब एक और एंजाइम आता है। ये एंजाइम बहुत मज़े का एंजाइम है, ये क्या करता है, सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, ये है ब्रांचिंग एंजाइम। अब इस एंजाइम ने क्या करना है, ये एंजाइम जो है ये क्या करता है, तो हम यहाँ पे इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारा ग्लूटाथाइन ग्लाइकोजेनिन, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल, और फिर इसके साथ ये हमारे आ जाते हैं ऑल द वे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हमारी इलोंगेटेड चेन है। अब ब्रांचिंग एंजाइम के हमने फंक्शंस देखने हैं। ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है, ये अल्फा इस रिड्यूसिंग एंड से शुरू करता है, ठीक है, और यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से ये इसको ब्रेक कर देता है चेन, ठीक है। तो ये क्या किया इसने सबसे पहले क्या किया, अल्फा 1 4 बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करवाता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल इसको इसने यहाँ से ट्रांसफ़र करवाया और ये इसको इस मॉलिक्यूल पे अटैच कर देता है, 1 2 3 4 5 4 5, ओके। यहाँ पे इसको अटैच कर देता है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, इट फॉर्म्स अल्फा 1 6 बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक हो गया। ब्रांचिंग एंजाइम would form break the alpha 1 4 bond and would form the alpha 1 6 bond, ठीक है। अब फर्दर इस एंजाइम को हम 4 6 ट्रांसफरेज भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज द 4 6 ट्रांसफरेज, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे अब इसके बाद फर्दर इसकी इलोंगेशन होगी बाय ग्लाइकोजन सिंथेस, उसके बाद फर्दर इसकी ब्रांचिंग होगी बाय द ब्रांचिंग एंजाइम, और इस पूरे साइकिल के बाद क्या बनता है एट द एंड, glycogen molecule. It must be something like this. Okay, this would be some type of, this is our glycogen molecule. Okay, so this was all about glycogenesis. Now we would move to glycogenolysis. Now glycogenolysis, in this we would break the already formed glycogen. Glycogenolysis हमने देखा कि तब होगी जब हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगा, और ये मेजरली हमारे लिवर में हो रही होती है, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि ये होती कैसे है। ठीक है, अब ये देखें, ये हमने कर लिया अपना एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल। ओके, सपोज दिस इज़ आवर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ग्लाइकोजन, इस पर सबसे पहले एक एंजाइम एक्ट करता है। राइट इट ओवर हियर, ग्लाइकोजन, इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ये भी रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, ये स्टेप को लिमिट करता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, ये रिड्यूसिंग एंड से शुरू करेगा, इसको बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसके साथ ना पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट लगा होता है, इट हैज़ इट्स कोएंजाइम PLP, यहाँ पे भी लगा होगा। ठीक है, इसके पास दो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट वाली पॉकेट्स, क्या लें, पॉकेट्स होती हैं। ठीक है, ये यहाँ से फॉस्फेट को लेता है, इस ग्लूकोज पे फॉस्फेट को ट्रांसफ़र कराएगा। ठीक है, और इसको रिलीज़ करवा देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, ये एक ग्लूकोज, फिर सेकंड पे फॉस्फेट ट्रांसफ़र करवाया, उसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज़ करवा दिया। अगेन अगेन अगेन, कहाँ तक करता है, अल्फ़ा 1 6 बॉन्ड से 1 2 3 और 4 यूनिट्स। इस पॉइंट पे आके ये रुक जाता है। इस पॉइंट पे आके जब ये रुक जाता है तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज द लिमिट डेक्स्ट्रिन। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने क्या किया था, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना के रिलीज़ करवा दिया। कहाँ तक, अंटिल अल्फ़ा 1 4 बॉन्ड को क्लीव किया था ना, अल्फ़ा 1 4 बॉन्ड क्लीवेज, कहाँ तक, अंटिल 4 यूनिट्स फ्रॉम दी अल्फ़ा 1 6 लिंकेज। अब ये जो लिमिट डेक्स्ट्रिन होता है, इस पर एक और एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है, ये एंजाइम जो होता है, दिस इज़ नोन एज द डी ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है, अब ये क्या करता है, इसके, ये बाई फंक्शनल एंजाइम है, इसके दो फंक्शंस होंगे। ठीक है, एक तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये आके इस बॉन्ड को क्लीव करता है, अल्फ़ा 1 6 बॉन्ड को। ठीक है, तो सबसे पहले इसका काम क्या हुआ, अल्फ़ा 1 6 बॉन्ड क्लीवेज। दूसरा काम ये क्या करता है, ये जो अल्फ़ा 1 6 के बिल्कुल साथ वाला बॉन्ड होगा ना, अल्फ़ा 1 4, उसको क्लीव करता है, अल्फ़ा 1 4 क्लीवेज। ठीक है, उसके बाद एक काम और ये करता है, अब ये जो 3 कार्बन थे, ये 3 ग्लूकोज थे, इनको ये उठा के साथ वाली चेन पे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी होगी 4 6 ट्रांसफरेज एक्टिविटी, सॉरी 4 बॉन्ड था ना यहाँ पे, अल्फ़ा 1 4 बॉन्ड को ब्रेक किया था और यहाँ पे ये 4 ही बना दिया, तो 4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है इसकी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा 1 6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी, अल्फ़ा 1 4 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी, और ये 4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया, ये चेन इलोंगेट होगी, यहाँ पे फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अनटिल दिस 4th कार्बन। फिर आएगा डी ब्रांचिंग एंजाइम, अल्फ़ा 1 6 अल्फ़ा 1 4 फ्री ग्लूकोज, ये यहाँ से फ्री ग्लूकोज रिलीज हो गई। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, इस पे फिर यहाँ पे फिर से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आ जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर अगेन डी ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है, ये प्रोसेस चलता जाता है, चलता जाता है। ठीक है, अनटिल के हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और फ्री ग्लूकोज बन जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी फ्री ग्लूकोज की निस्बत। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होगा फ्री ग्लूकोज की निस्बत। अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है ना, इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है और इसको ये कन्वर्ट करवा देता है इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, इस एंजाइम को हम जानते हैं, पहले हमने अभी किया, दिस वाज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा रहा था। ठीक है, यही एंजाइम यहाँ पे होगा, विच इज़ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। ठीक है, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, अगर तो ये हमारे लिवर में है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देगा, और अगर ये मसल्स में है तो ये यहाँ पे इसको ग्लाइकोलिसिस में शिफ्ट कर देता है, क्योंकि हमारे मसल्स जो होते हैं उनमें ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाने के लिए जो एंजाइम होता है, दैट इज़ नोन एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये हमारे लीवर में प्रेजेंट नहीं होता,
सॉरी हमारे मसल्स में प्रेजेंट नहीं होता, तो जिसकी वजह से जो मसल्स हैं ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लाइकोलिसिस की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मेजर 4 एंजाइम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन सिंथेस, ब्रांचिंग एंजाइम, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम। इनकी रेगुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।